अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं स्विट्जरलैंड की, जहां यूरोप लीग के दौरान खिलाड़ियों ने एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ किस तरह से मिलती थी, हमेशा वो सबसे मुस्कुराते हुए भेंट किया करती थी, उनके हालचाल पूछा करती थी। और यहाँ यूरोप लीग के दौरान खिलाड़ियों ने क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी है। वो आप स्टेडियम में तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और मौन रहकर यहाँ क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी गई है यूरोप लीग के दौरान खिलाड़ियों की ओर से। तो हर कोई इस समय महारानी को विनम्र भाव से याद कर रहा है। यहाँ खिलाड़ियों ने मौन रहकर उन्हें याद किया। एलिजाबेथ का परिवार स्कॉटलैंड पहुंच चुका है। आइए हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब परिवार स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल पहुंचा था। ये वही बालमोरल कासल है जहां पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने अंतिम सांस ली। और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी पूनम जोशी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पूनम, अब एलिजाबेथ का जो परिवार है वो स्कॉटलैंड पहुंच चुका है और तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे परिवार जब स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल पहुंचा था, सभी की आंखें नम थी। हालांकि वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत अब उनको लेकर वापस आया जाएगा उनकी अंतिम यात्रा के तहत। ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत उन्हें अब कल वापस लाया जाएगा। कल उनका परिवार उनके पास पहुंच गया था जब ये फाइनल अनाउंसमेंट हुई कि क्वीन हमारे बीच में नहीं रही हैं। उससे पहले लगभग 4 बजे उनके परिवार के जो सदस्य थे, जो करीबी लोग थे, वो उनके पास पहुंच गए थे। और उसके लगभग 2-2.5 घंटे के बाद ये अनाउंसमेंट की गई कि जो है रानी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो कल ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत उन्हें रॉयल ट्रेन से यहाँ पर वापस लाया जाएगा बकिंगम पैलेस में, और उसके बाद उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में रखा जाएगा। और ऐसी आशा की जा रही है कि हज़ारों लोग उस ट्रेन स्टेशन पर आएंगे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो बहुत सारे लोग आसपास के देशों से भी और इस देश से भी जो है उनके आने की जो है संभावना है। लेकिन हाँ, उनका परिवार उनके पास जल्द से जल्द पहुंच गया था। उन्हें जैसे ही खबर मिली, किसी ने हेलीकॉप्टर लिया, किसी ने प्राइवेट जेट लिया, जो उनको मीन्स सबसे जल्दी पहुंचने का मिला, वो उसको यूज़ करके जो है रानी के पास जल्द से जल्द पहुंच गए थे। और उसमें प्रिंस हैरी भी थे, जो कि वैसे तो अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि उनका कोई प्रोग्राम था। ठीक पूनम, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत अंतिम संस्कार 10 दिन बाद हालांकि किया जाएगा, लेकिन स्कॉटलैंड अभी एलिजाबेथ का पूरा परिवार पहुंच चुका है। लेकिन यूनिकॉर्न के तहत उनको लंदन लाया जाएगा। ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत क्वीन एलिजाबेथ को लंदन लाया जाएगा और यहां पर फिर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। 10 दिन तक ये अंतिम दर्शन हो सकेंगे और 10वें दिन अंतिम संस्कार होगा। और उसके बाद ऑपरेशन लंदन ब्रिज। सभी शोक की लहर में इस वक्त हैं। हालांकि अलग अलग माध्यमों के जरिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। इसके पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी यूरोप लीग की, जहां पर खिलाड़ियों ने मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को। आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कैसे उनका पूरा ये सफर रहा। 1952 में उन्होंने ये पूरा पद संभाला, यानी कि उनकी ताजपोशी हुई। उनके पिता किंग जॉर्ज पंचम के निधन के बाद उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली। व्हाइट हाउस की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिका का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपको झुका हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले जो लंदन का बकिंगम पैलेस है, जहां से लगातार हमारी सहयोगी पूनम जुड़ी हुई हैं, वहां पर भी ध्वज को झुका दिया गया है। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए सभी श्रद्धांजलि इस वक्त क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को दे रहे हैं।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।